और सब भूल गए हर्फ सदाकत लिखना, और सब भूल गए हर्फ सदाकत लिखना, रह गया काम हमारा ही बगावत लिखना। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। इस वक्त पूरी दुनिया के मुसलमान गुस्से से भड़क उठे हैं। दुनिया के तमाम मुस्लिम देश इस वक्त गुस्से में हैं क्योंकि एक बार फिर मुसलमानों की सबसे पवित्र किताब कुरान शरीफ को जलाने का वाकया दोहराया गया है। लेकिन सबसे अफसोस की बात यह है कि कुरान शरीफ को आग के हवाले करने की घटना कोई एक बार नहीं देखी गई है, बल्कि हाल के कई सालों के दौरान कुरान शरीफ को जलाने की कोशिश हो चुकी है और हर बात स्वीडन में ही इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया जाता है। लेकिन हम दुनिया के तमाम मुसलमानों से अपील करना चाहते हैं कि वो इसका कोई भी हिंसक जवाब ना दें। इस घटना की हर किसी ने मजम्मत की है और इस तरह की घटना का कोई भी देश समर्थन नहीं कर रहा है, पर मुसलमानों को इस घटना पर सब्र और तहम्मुल से पेश आना चाहिए, वरना दुनिया इसी तैयारी में बैठी है कि कब मुसलमान इस तरह की इस घटना के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन करें ताकि उनको आतंकवादी करार दिया जा सके। दरअसल स्वीडन में तुर्की के दूतावास के बाहर एक चरमपंथी संगठन ने कुरान शरीफ को जलाया है। हम केवल इस घटना की तस्वीरें दिखा सकते हैं क्योंकि कुरान शरीफ जलाने का वीडियो बहुत ही भड़काऊ है, जिसे देखकर लोगों के जज्बात भड़क सकते हैं। कुरान शरीफ जलाने की घटना ऐसे वक्त में सामने आई है जब स्वीडन और फिनलैंड दोनों ही नाटो के सदस्य बनने के लिए एड़ी चोटी तक जोर आजमाइश कर रहे हैं। तुर्की ने स्वीडन और फिनलैंड के नाटो में शामिल होने पर ऐतराज जताया है। तुर्की की आपत्ति के खिलाफ स्वीडन ने तुर्की की एम्बेसी के सामने प्रदर्शन हो रहा था, लेकिन इसी प्रदर्शन के दौरान ही वहां पर कुरान शरीफ जलाने की घटना पेश आती है, जिसके बाद मामला धार्मिक हो गया क्योंकि अब तक जो प्रदर्शन हो रहा था वो एक देश को नाटो में शामिल कराने के लिए हो रहा था, लेकिन कुरान शरीफ को जलाकर मुसलमानों के जज्बात को भड़का दिया, जबकि इस प्रदर्शन का ताल्लुक तुर्की के द्वारा नाटो में शामिल होने से रोकने के खिलाफ था। इस घटना के सामने आने के बाद तुर्की समेत दुनिया भर के मुस्लिम देशों में कुरान जलाने की खबर आग की तरह फैल गई। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह है कि तुर्की में भी स्वीडन का दूतावास मौजूद है। स्वीडन में कुरान जलाने की घटना के बाद तुर्की में मौजूद स्वीडन की एम्बेसी के बाहर मुस्लिम ने जोरदार तरीके से प्रदर्शन किया और कुरान शरीफ की तिलावत की है। तिलावत कुरान के जरिए तुर्की में स्वीडन का विरोध किया जा रहा है। वहीं दूसरे ओर स्वीडन के नाटो में शामिल कराने के लिए स्वीडिश रक्षा मंत्री तुर्की की यात्रा पर थे, लेकिन तुर्की ने कुरान जलाने की घटना के बाद उनकी यात्रा को रद्द कर दिया और कहा है कि अब इस यात्रा का कोई मतलब नहीं रह जाता, जिसके बाद स्वीडन के रक्षा मंत्री की सारी मेहनत बेकार हो गई क्योंकि मुस्लिम देशों ने इस घटना के बाद बहुत ही ज्यादा गुस्से का इजहार किया है। इस घटना के बाद स्वीडन मिमियाने लगा क्योंकि कुरान जलाने का काम स्वीडन की पुलिस के सामने हुआ और स्वीडन का प्रशासन तमाशबीन रहा। तुर्की ने जब स्वीडिश रक्षा मंत्री की यात्रा को कैंसिल कर दिया, उसके बाद से स्वीडन के सुर बदल गए हैं और गिड़गिड़ाने पर मजबूर हो गया है। उन्होंने ट्वीट में लिखा, तुर्की के साथ स्वीडन के ताल्लुकात बेहद महत्वपूर्ण हैं और हमें उम्मीद है कि सुरक्षा और रक्षा से जुड़े साझा मुद्दों पर हम बात करेंगे। यानी स्वीडन एक दम तुर्की के आगे नाक रगड़ता नजर आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ तुर्की ने बयान जारी करके कहा है कि बार बार चेतावनी देने के बावजूद ये घटना हुई। तुर्की के विदेश मंत्रालय ने जारी अपने बयान में कहा कि अभिव्यक्ति की आज़ादी की दलील की आड़ में मुसलमानों को निशाना बनाने और हमारी मुकद्दस किताब का अपमान करके मुसलमान विरोधी काम की इजाज़त देने वाली इस हरकत को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बयान में तुर्की ने कहा कि कुरान जलाने की घटना इस बात का एक और उदाहरण है कि इस्लामोफोबिया, नस्लवाद और भेदभाव खतरे की घंटी के स्तर तक यूरोप पहुंच चुका है। बयान में कहा गया है कि स्वीडन की सरकार इससे निपटने के लिए उचित कदम उठाए। स्वीडन के विदेश मंत्री टोबियास बिलस्टॉर्म ने इस घटना को डर पैदा करने वाला कहा। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, स्वीडन में अभिव्यक्ति की आज़ादी है, लेकिन इसका ये मतलब कतई नहीं है कि यहाँ की सरकार में जो भावनाएं प्रदर्शन में जाहिर की गई उसका समर्थन करता हूँ। वहीं इस घटना का ईरान, कुवैत, संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, मिस्र, सऊदी अरब, पाकिस्तान और बाकी कई देशों ने कुरान जलाए जाने की निंदा की है। मुस्लिम देशों के संगठन OIC के सेक्रेटरी जनरल ने भी कुरान जलाने की इस घटना की निंदा की है। उन्होंने कहा है कि ये सब स्वीडिश अधिकारियों की इजाजत से हुआ है। सऊदी अरब के विदेश मंत्रालय ने भी एक बयान जारी कर इस घटना पर कड़ी आपत्ति दर्ज कराई है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि सऊदी अरब बातचीत, सहिष्णुता, सह अस्तित्व की अहमियत को समझते हुए इसे बढ़ाने में यकीन रखता है और नफरत, अतिवाद को खारिज करता है। वहीं कतर ने इस घटना की कड़े शब्दों में निंदा की है और कतर के विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर कहा कि दुनिया के 2 अरब मुसलमानों की भावनाओं को भड़काने और उन्हें उकसाने को बेहद गंभीर घटना है। कतर धर्म को आधार बनाकर दिए जाने वाले सभी तरह के हेट स्पीच को सिरे से खारिज करता है। विदेश मंत्रालय ने बातचीत और आपसी समझदारी की बात की और कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अपील है कि वो नफरत, भेदभाव, उकसावे की कार्रवाई,
हिंसा की निंदा करने की जिम्मेदारी ले। वहीं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इस घटना पर कड़े शब्दों में प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि स्वीडन में एक दक्षिणपंथी चरमपंथी द्वारा पवित्र कुरान की बेअदबी से घृणित कार्य की पुरजोर निंदा के लिए कोई भी शब्द काफी नहीं है। लेकिन इन सब में एक बात जो सबसे खास है, जिसका नाम है तुर्की के खिलाफ स्वीडन में प्रदर्शन के दौरान ही कुरान शरीफ को जलाने की घटना सामने आई है। दरअसल स्वीडन नाटो सैन्य गठबंधन में शामिल होना चाहता है और नाटो का सदस्य तुर्की इसके खिलाफ है। इसी वजह से स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में तुर्की के खिलाफ दक्षिणपंथी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इन्हीं प्रदर्शनों के दौरान स्टॉकहोम में तुर्की दूतावास के बाहर कट्टरपंथी स्ट्रॉम कुर्स पार्टी के नेता राममुस पहलूदान ने शनिवार को कुरान शरीफ को जलाने की घटना को अंजाम दे दिया। नाटो के सदस्य तुर्की का इल्जाम है कि स्वीडन और फिनलैंड दोनों कुर्दिस्तान वर्किंग पार्टी का समर्थन करते रहे हैं, जो कि कई दशकों से तुर्की की सरकार के खिलाफ हथियारबंद संघर्ष छेड़े हुए हैं। तुर्की कई बार कह चुका है कि स्वीडन और फिनलैंड को अपने देशों में आतंकवाद का समर्थन बंद कर देना चाहिए और सुरक्षा गारंटी देते हुए तुर्की पर से निर्यात प्रतिबंध हटा देना चाहिए। वहीं नाटो के सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका स्वीडन और फिनलैंड को लेकर अपना समर्थन जाहिर कर चुके हैं। स्वीडन और फिनलैंड में कुर्द समुदाय रहता है और स्वीडन में तो कई सांसद कुर्द नस्ल के हैं। नाटो संगठन में किसी को भी शामिल करने के लिए सभी 30 सदस्य देशों और उनकी संसद की अनुमति लेना जरूरी होता है। तुर्की बीते 70 सालों से नाटो का सदस्य है और तुर्की का नाटो में काफी दबदबा है, लेकिन इस तरह की घटनाओं से दुनिया में तनाव बढ़ रहा है। तुर्की ने अभी हाल ही में 100 साल पूरे किए। तुर्की आगे बढ़ रहा है और दुनिया के दूसरे देशों से अपने ताल्लुकात बेहतर बना रहा है, पर कुरान शरीफ जलाने की घटनाएं बेहद ही शर्मनाक है। दुनिया भर में तनाव की एक बड़ी वजह बन सकते हैं। इस वक्त सिर्फ मुस्लिम देश ही नहीं बल्कि दुनिया तमाम दूसरे देशों को भी सामने आना चाहिए। बहरहाल चलते चलते आखिर में साहिर लुधियानवी ने भी क्या खूब फरमाया है, हम अमन चाहते हैं मगर जुल्म के खिलाफ, हम अमन चाहते हैं मगर जुल्म के खिलाफ, अगर जंग लाजमी है तो फिर जंग ही सही। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार यार दोस्तों को भी शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी आप जरूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।